जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुम क्या नहीं लिख रहे हो और दूसरा है तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रचना है। आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ही सी और नाम के साथ इज और वाज आता है, यू वी दे के साथ आर आता है या वर आता है, आई के साथ एम आता है। तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जो मैंने कहा है ही इज नोट बदल जाएगा यहाँ पर, अगर जो बनाएंगे तो इज के साथ। ही वाज नोट राइटिंग तो यहाँ पर ही वाज आ जाएगा। यू से बनाएंगे तो यू आर आ जाएगा। दे से बनाएंगे तो दे आर आ जाएगा। और अगर जो यू वर आ जाएगा, वर के साथ बनाएंगे तो या दे वर आ जाएगा थे के लिए। तो शुरू करते हैं इसके साथ। इसी वाक्य को ये कंटिन्यूस टेंस में है, डज नोट के साथ बनाएंगे तो कैसे होगा, डिड नोट के साथ बनाएंगे तो कैसे होगा, विल नोट के साथ बनाएंगे तो कैसे होगा, कैन नोट के साथ बनाएंगे तो कैसे होगा, शुड नोट के साथ बनाएंगे तो कैसे होगा, मस्ट नोट के साथ कैसे होगा, हैव टू के साथ कैसे होगा, हैड टू के साथ वाक्य कैसे बनेगा, विल हैव टू के साथ वाक्य कैसे बनेगा, और वांट से कैसे बनेगा, और हैव नोट और हैज नोट से कैसे बनेगा, ये सीखते हैं। पहले आई सी के से देखते हैं। आई के साथ एम ही आता है। तो सवाल है व्हाट आर यू नोट राइटिंग, तुम क्या नहीं लिख रहे हो। तो आंसर हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग योर अकाउंट, मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लिख रहा हूँ। इसी को दो यहाँ बदल सकते हैं, अकाउंट की जगह नेम। आई एम नॉट राइटिंग योर नेम, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एनी लेटर, मैं कोई पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, मैं कोई शिकायती पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एनी वन इज लेटर, मैं किसी को पत्र नहीं लिख रहा हूँ, चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ, इसी में दो हो जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग एनी वन इज नेम, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एनी इज ए, मैं कोई निबंध नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग विद ए पेन, मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे इस वाक्य में आई एम राइटिंग इन सबके साथ ही रहेगा, तो उसी तरीके से आई एम राइटिंग के बाद ये वाला शब्द भी साथ ही में रहेगा। जैसे देखते हैं, आई एम नॉट राइटिंग के बाद अब ये भी बोलना है, आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ, ये सबके साथ रहेगा यहाँ तक। आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, मैं पेड़ पौधों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, मैं फलों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ एनिमल्स, मैं जंतुओं के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम या जानवरों के। आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ द कलर्स, मैं रंगों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग डिसेस, मैं बीमारियों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द डे, मैं दिनों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द मंथ, मैं महीनों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग वेजिटेबल्स, में सब्जियों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग टेंस, मैं टेंस के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द हेल्पिंग वर्ब, मैं हेल्पिंग वर्ब के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द मशीन्स, मैं मशीनों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको दूसरे वाक्य में हम देख लेते हैं। अभी लिखने के लिए तो आप सबको ही पता है कि क्या होता है कि मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं नहीं लिखवा रहा हूँ या मैं लिखवा रहा हूँ तो कैसे वाक्य बनेगा। इसमें अगर आप नोट को हटा देते हो तो पॉजिटिव वाक्य बन जाएगा आई एम राइटिंग एनीथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब लिखने वाला देख, अब इसको लिखवाने वाला देखती है। मैक का मतलब होता है करवाना, गेट का भी मतलब होता है करवाना। आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार आईएनजी की रचना की वजह से ये आईएनजी लगा है। गेटिंग में और मेकिंग में फर्क देखिए। गेटिंग के साथ यहाँ पर क्रिया से पहले टू आ रहा है, इसमें मेकिंग में टू नहीं आ रहा है। तो दोनों को शुरू में देखते हैं। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट
द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, मैं तुमसे फलों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। इसमें बोला कि मैं लिख रहा हूँ, और इसमें है मैं तुमसे फलों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। इसी तरीके से ये सारे बदलते जाएंगे। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, मैं तुमसे पेड़ पौधों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे सवाल आ जाएंगे। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, मैं तुमसे जानवरों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स, मैं तुमसे रंगों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। इसी तरीके से हो जाएगा आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, मैं तुमसे महीनों के नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। इसी तरीके से हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसका भी मतलब गेटिंग करवाना। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। सेम यही वाला चीज़ आ जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग यू, इसके साथ ये वाले सब आ जाएंगे, इसके नीचे के, और इसके साथ इसके ऊपर के आ जाएंगे। तो देखते हैं, आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू राइट योर नेम, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनीवन एल्स नेम, मैं तुमसे किसी का नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट योर फादर्स नेम, मैं तुमसे तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनी लेटर, मैं तुमसे कोई चिट्ठी नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनी अकाउंट्स, मैं तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एनी होमवर्क, एच से होम, डब्ल्यू से वर्क, मैं तुमसे कोई होमवर्क नहीं लिखवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू टू राइट एन ऐसे, मैं तुमसे कोई निबंध नहीं लिखवा रहा हूँ। इस तरीके से आपने देखा लिखने के लिए भी और लिखवाने के लिए भी। अब हम इस वाक्य को इन सब के साथ देख लेते हैं कि इन वाक्यों के साथ कैसे बनता है, डज और डिड इनके साथ। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ लेट, लेट का मतलब होता है करने दो। लेट का क्या मतलब होता है, करने दो। कोई भी काम अगर जो करने दो के लिए प्रयोग होता है तो लेट का प्रयोग करते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, लेट तीनों रूपों में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों रूपों में एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में भी यही आएगा और सेकंड में भी और थर्ड में भी, तीनों का लेट होता है। तो शुरू करते हैं। ही डज नॉट लेट मी राइट, वह मुझे लिखने नहीं देता है। इसी को आई के साथ बनाएंगे तो डज की वजह से ही आया है, तो यहाँ पर डोंट लगाएं तो यहाँ बदल जाएगा आई, जैसे ये आया है। आई डोंट लेट हिम राइट, मैं उसे लिखने नहीं देता हूँ। ही डिड नॉट लेट मी राइट, उसने मुझे लिखने नहीं दिया, तो विल से बनेगा आई विल नॉट लेट यू राइट, मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगा। इस तरीके से हो जाएगा। कैन से हुआ, वह मुझे लिखने नहीं दे सकता है। ही कैन नॉट लेट मी राइट, वह मुझे लिखने नहीं दे सकता है। मुझे तुम्हें लिखने नहीं देना चाहिए। आई शुड नॉट लेट यू राइट, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, मैक का मतलब होता है करवाना। तो करवाने के लिए कैसे होता है, ही डज नॉट मेक मी राइट ए लेटर, वह मुझसे चिट्ठी नहीं लिखवाता है। इसी को डोंट से बनाएंगे तो यहाँ पर ही, जब यहाँ डोंट आएगा तो यहाँ पर ही की जगह आई आ जाएगा। आई डोंट, मी की जगह यू है, आई डोंट मेक यू राइट ए लेटर, मैं तुमसे चिट्ठी नहीं लिखवाता हूँ। डिड नॉट यहाँ पर आ जाएगा तो आई डिड नॉट मेक यू राइट ए लेटर, मैंने तुमसे चिट्ठी नहीं लिखवाई। विल आ जाएगा यहाँ पर, आई विल नॉट मेक यू राइट ए लेटर, मैं तुमसे चिट्ठी नहीं लिखवाऊंगा। कैन नॉट से आता है, ध्यान देना है जिस वाक्य में बनेगा उसी वाक्य से बनना है, ध्यान देना है इसमें। अगर नहीं बनना, सीधा सा वाक्य आ रहा है मैं लिखवाता हूँ तो या लिखता हूँ, तो दोनों में वाक्य में फर्क आएगा। तो देखते हैं, इसको डोंट से बना के देखते हैं। इसी को आई डोंट, ध्यान देना है, अगर जो आप गेट से बनाएंगे तो क्रिया से पहले टू लगेगा। अगर मैक से बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, गेट से बनाएंगे तो राइट से पहले टू लगेगा। तो हम इसको गेट से बना के देखते हैं।
आई डोंट गेट यू टू राइट ए लेटर, मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। ही डिड नॉट राइट मी ए लेटर, वह मुझसे पत्र नहीं लिखवाता है। ध्यान देना है, जिसमें करने के लिए आएगा उसी में गेट का प्रयोग होगा। जैसे मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवाता हूँ, लिखता हूँ के लिए नहीं आएगा, जब मैं कोई काम करवाता हूँ तब गेट आएगा। जैसे डिड नॉट के साथ आता है, उसमें करवाना वाला शब्द नहीं आता तो उसमें गेट नहीं आएगा। जैसे ही डिड नॉट राइट मी ए लेटर, इसमें गेट नहीं आ रहा है। ही डिड नॉट राइट मी ए लेटर, उसने मुझसे पत्र नहीं लिखवाया, है ना। लेकिन अब जो विल में वाक्य बनाएंगे तो विल में आएगा मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवाऊंगा, लिखूंगा नहीं, लिखवाऊंगा, तो इसमें गेट का प्रयोग होगा। कैसे? आई विल नॉट गेट यू टू राइट ए लेटर, मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवाऊंगा। इसी तरीके से सकते से वाला वाक्य बनाएंगे तो सकते से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, तो गेट का प्रयोग होगा। वाक्य कैसे बनेगा? आई कैन नॉट गेट यू टू राइट ए लेटर, मैं तुमसे पत्र नहीं लिखवा सकता हूँ। इसी तरीके से होगा मुझे तुमसे पत्र नहीं लिखवाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें गेट का प्रयोग नहीं होगा, शुड के साथ बनाएंगे तो इसमें, क्योंकि वाक्य सीधा बनता है। आई शुड नॉट राइट ए लेटर टू यू, मुझे तुमसे पत्र नहीं लिखवाना चाहिए। इसमें कोई करवाता वाला शब्द नहीं है तो जिसमें करवाता वाला शब्द है उसमें गेट लगा है, और जिसमें सिंपल जो शब्द है उसमें सिर्फ मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को बना है। इसी तरीके से हैज नॉट से इसी को वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर अगर मैक से बनाते तो मैक का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसके साथ मैक का मैड हो जाएगा। जैसे हैज से बनाते हैं, हैज नॉट से ही हैज मेड मी राइट ए लेटर, उसने मुझसे पत्र लिखवाया है, थर्ड फॉर्म आ गया मैक का मैड। अगर हैव के साथ बनाएंगे तो भी यहाँ पर मैक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मैड। आई हैव मेड यू राइट ए लेटर, मैंने तुमसे पत्र लिखवाया है। तो इस तरीके से हो जाएगा, जिसमें आएगा करवाता या लिखवाया वाला शब्द है तो उसमें गेट लगेगा, और अगर जो लिखता है तो सिंपल वाक्य से ही वाक्य बनेगा। अब इसको आगे से देखते हैं, इसी वाक्य को सिंपल में डज नॉट से वाक्य को बना के देखते हैं तो होता है इसी को राइट वाले को, ही डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्र नहीं लिखता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखवाता है, यहाँ पर मैक करवाने के लिए आया है, यहाँ पर डोंट के साथ करवाने के लिए आया है, डिड नॉट के साथ करवाने वाला नहीं आया, सिंपल वाक्य बन गया है। विल नॉट के साथ गेट का प्रयोग हुआ है, कैन नॉट के साथ गेट का प्रयोग हुआ है, और शुड के साथ प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि शुड सिंपल वाक्य है, आराम से बन जाता है। हैव के साथ बना है और हैज के साथ मैक का मैड बना है। अब इसको सिंपल वाक्य में देखते हैं डज नॉट के साथ। डज नॉट के साथ होता है ही डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्र नहीं लिखता है, वो चिट्ठियां नहीं लिखता। अगर लिखता है तो राइट में, ये जो राइट है, राइट में एस लग जाएगा। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। आई से बनेगा डोंट से, आई डोंट राइट लेटर्स, मैं चिट्ठियां नहीं लिखता हूँ। डिड नॉट से बनेगा ही डिड नॉट राइट द लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने चिट्ठी नहीं लिखी। विल नॉट से बनेगा ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह चिट्ठी नहीं लिखेगा। कैन से बनेगा ही कैन नॉट राइट ए लेटर, वह चिट्ठी नहीं लिख सकता है। सुन नॉट से बनेगा ही शुड नॉट राइट ए लेटर, उसे पत्र नहीं लिखना चाहिए। इसी से बनेगा मस्ट से, उसे पत्र लिखना ही चाहिए, तो हो जाएगा मस्ट के लिए। उसके बाद हैव टू से बनेगा आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखना है या मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ती है, करना है या करना पड़ता है। हैड टू से वाक्य बनेगा आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ा। इस तरीके से वाक्य को बनेगा। विल हैव से भी विल हैव या हैव टू का मतलब समान है, थोड़ा सा बढ़ के, वैसे विल हैव टू का लगा था आई विल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आई डोंट वांट टू राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूँ। हैव नोट से क्या हो जाएगा? हैव नोट से देखते हैं आई है, अब यहाँ पर राइट का तीसरा हैव के साथ और हैज के साथ राइट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा राइटन। आई हैव नॉट राइटन अ लेटर, मुझे मैंने पत्र नहीं लिखा है।
ही हैज़ नॉट राइटन ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है। हैव और हैज़ के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट का राइटन हो जाएगा, और इन सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। सिर्फ हैव और हैज़ के साथ ही क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, इन सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इस तरीके से आपने देखा। उसके अलावा इसका जवाब देख लेते हैं कि भाई वाई आर यू नॉट राइटिंग, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। तो जवाब होगा आई एम नॉट राइटिंग, यही होगा आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज, और जुड़ जाएगा क्योंकि आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज माई पेन इज ओवर, मेरा पेन खत्म हो गया है। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग बैड वेल, मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई डोंट फील लाइक राइटिंग, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा। फील लाइक का मतलब मन करना। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई हैव फिनिश्ड माई राइटिंग, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैंने अपना लिखने का काम पूरा ख़त्म कर लिया है। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लिखना है, मैं क्या लिखूँ। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई हैव नॉट अंडरस्टैंड इट हाउ टू राइट, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है कि कैसे लिखना है। उसके बाद है हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरी समझ में अभी तक ये आई। अब इसको देख लेते, हैव के साथ ध्यान दे देना है। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया है कि इस सवाल का जवाब कैसे लिखना है। या दूसरा तरीका हो सकता है व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सवाल का जवाब क्या है। इस तरीके से हो जाएगा। बहुत से बच्चों को नहीं आता है, क्लास में बैठे रहते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम्हारी समझ में यह नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन देन, अगर तुम्हें कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, देन वाई आर यू सीटिंग क्वाइटली, तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। क्वाइटली की स्पेलिंग है QUIETLY, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, तुम्हें मुझसे बार बार सवाल पूछना चाहिए। इफ़ यू डोंट आस्क मी, अगर तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, इफ़ यू डोंट आस्क मी हाउ विल आई टेल यू, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। हाउ विल आई एक्सप्लेन इट टू यू, मैं तुम्हें यह कैसे समझाऊंगा। इफ़ यू डोंट टेल मी योर प्रॉब्लम, अगर तुम मुझे अपनी समस्या नहीं बताओगे, देन हाउ विल आई एक्सप्लेन इट टू यू, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा। तो इस तरीके से लिखने वाले वाक्यों को आपने कई तरीके से देखा, सामान्य में भी देखा, मैं लिखता हूँ या मैं लिख रहा हूँ, आपने वो मुझे लिखने नहीं देता है मैं भी देखा, वह मुझे करवाता है लिखवाता है मैं भी देखा, गेट का प्रयोग भी देखा, मैक का प्रयोग भी देखा। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।